नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? थानेश्वर के जो है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है आपको। थानेश्वर के वर्धन वंश का शासक कौन था? तो ये था पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको याद रखना है कि थानेश्वर के जो वर्धन वंश था, वर्धन वंश थानेश्वर का, उसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? हर्षवर्धन राजा जो थे, उसने सोने का सिक्का जारी किया था, तो उसके पृष्ठ भाग पर किस चीज का अंकन था, किस चित्र का? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी है मैत्रेय, ऑप्शन सी है शिव पार्वती और ऑप्शन डी है सूर्य। तो किसका अंकन था ये? पृष्ठ भाग पे ये था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसका? शिव पार्वती का। किसका? शिव पार्वती का। ये बात याद रखना है, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर आधिपत्य कर उसे नियंत्रण में लिया? पाल कौन सा पाल राजा था जो कन्नौज पे जो है उस पर नियंत्रण करके अपने आधिपत्य कुछ समय के लिए ले लिया था? तो वो था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल जो है वो राजा थे जो कि कन्नौज को अपने नियंत्रण में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसने एलोरा में दशा अवतार और रावण का मंदिर बनाया? एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में, उसमें जो है दशा अवतार और रावण का मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए है दंती दुर्ग, ऑप्शन बी है अमोघ वर्ष वन, ऑप्शन सी है कृष्ण वन और ऑप्शन डी है इंद्र वन। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? एलोरा की गुफा में दशा अवतार और रावण का मंदिर, तो ये बनाया गया था दंती दुर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? कौन सा शहर जो था चालुक्य का, उसको मंदिरों का शहर कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए है एहोल, ऑप्शन बी है बादामी, ऑप्शन सी है पट्टाडकल और ऑप्शन डी है अजंता। कौन सा शहर को मंदिरों का शहर कहा गया है? तो ये कहा गया एहोल को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एहोल को जो है मंदिरों का शहर कहा गया है। चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? इनमें से कौन सा गुफा है जो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है अजंता, बी है भाजा, सी है एलिफेंटा और डी है एलोरा। कौन सा गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए फेमस है, विख्यात है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, लेकिन ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कि किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है उड़ीसा और डी है बंगाल। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है जावा, बी सुमात्रा, सी कंबोडिया, डी चंपा। अंकोर वाट जो है एक विष्णु का मंदिर है, वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है कंबोडिया में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? इनमें से कौन सा रथ मंदिर है जो सबसे छोटा है? ऑप्शन ए है द्रौपदी रथ, बी है भीम रथ, सी है अर्जुन रथ, डी है धर्मराज रथ। कौन सा रथ मंदिर जो है सबसे छोटा है? तो ये है
ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी रथ। क्या होगा? द्रौपदी रथ इसका सही आंसर होगा। रथ मंदिर में सबसे छोटा कौन है? द्रौपदी रथ। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की विशेषता थी? इनमें से कौन सा है जो चोल प्रशासन की विशेषता थी? कौन से ऑप्शन सही होंगे? चोल प्रशासन की क्या विशेषता थी इनमें से? तो ये विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता जो है चोल प्रशासन की सबसे अच्छी विशेषता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल युग जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। धार्मिक विकास, बी है ग्रामीण सभाएं, सी है राष्ट्रकूटों से युद्ध, डी है लंका से व्यापार। चोल युग जो है किसके लिए है? तो ये है ग्रामीण सभाएं के लिए। किसके लिए? ग्रामीण सभाएं के लिए। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देव आकृति प्रायः है। किस आकार का है देव आकृति नटराज के कांस्य प्रतिमा में? चोल काल में जो निर्मित किया गया था किस आकार में है वो प्रतिमा, वो बताना है आपको। तो ये है कौन सा? चतुर्भुज में। किसमें? चतुर्भुज में। ये बात ध्यान रखना है आपको। चतुर्भुज आकार आकृति में है नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है जो चोल काल में निर्मित किया गया था। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, बी है राजधीराज, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम और ऑप्शन डी है विजय आदित्य। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम की जो है स्थापना किया गया था। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? कौन सा चोल राजा था जो जल सेना प्रारंभ की थी? कौन सा चोल राजा जो है जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये किया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। राजराज प्रथम के द्वारा जो है जल सेना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस चोल शासक का नाम बताएं जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है परांतक प्रथम और ऑप्शन डी है आदित्य प्रथम। किसने प्राप्त की थी श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय? तो ये विजय प्राप्त किया था राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब ये सब एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? कौन सा वंश था जो महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद पे बैठाया करता था, उच्च पद प्रदान किया करता था? तो ऑप्शन ए है चोल, बी है चालुक्य, सी है पाल और डी है सेन। कौन सा वंश था वो? तो ये था चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चालुक्य वंश जो है महिलाओं को उच्च पद प्रदान किया करता था प्रशासन में। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी में, श्रावस्ती में, कांची में या कन्नौज में? चालुक्यों की क्या राजधानी थी? तो यह थी ऑप्शन नंबर ए वातापी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। ये बात ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कौन सा राजवंश है इनमें से निम्नलिखित में से कि जिसका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है कदम्ब, बी है चेर, सी है चोल, डी है पांड्या।
कौन सा राजवंश का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं किया गया है? तो ये है कदम। कदम राजवंश का जो है संगम साहित्य में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना। बाकी चेर, चोल और पांड्या इन तीनों का जो है उल्लेख किया गया है संगम साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में जो है उरेयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? उरेयूर जो है किसके लिए विख्यात था? ये था ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा कौन सी नदी थी? कौन सी नदी से सबसे ज्यादा इस नदी किनारे रहते थे, पांड्य राज बसा हुआ था? कौन सा नदी है वो? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी? तो ये था पांड्य राज की जीवन रेखा, कौन सी नदी थी? ये थी वेंगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वेंगी नदी जो है इसकी लाइफ लाइन थी पांड्य राज की। नेक्स्ट है, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तृतीय संगम जो है वो कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। ऑप्शन है अरिका मेरू में, ऑप्शन ए है अरिका मेरू में, और ऑप्शन बी है एर्नाकुलम में, और ऑप्शन डी है मदुरई में, और ऑप्शन डी है तुतीकोरिन में। तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था मदुरई में। किसमें हुआ था? मदुरई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मदुरई में, पुटुकोटे में, श्रीरंगम में, और तंजावुर में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह है मदुरई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है देवपाल, सी है गोपाल, डी है रामपाल। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, गोपाल। गोपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त प्रथम, बी है हर्ष, सी है धर्मपाल, और डी है विजय सेन। किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसका स्थापना जो है किस बंगाल के किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है गोपाल, सी है देवपाल, और डी है महिपाल। तो ये किया गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, याद रखना है आपको। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, शासक था, उसमें से किसका उपाधि जो था, कौन से शासक का उपाधि जो था आदि वराह था? किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में से? तो ये किया था किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मिहिर भोज जो है वो आदि वराह की उपाधि धारण की थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान जो हेमचंद्र थे किसके सभा में थे? ऑप्शन ए है अमोघ वर्षा, बी है कुमारपाल, सी है जयसिंह सिद्धराज, और डी है विद्याधर।
किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद्र। तो ये थे कुमारपाल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते थे जैन विद्वान हेमचंद्र, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है नागभट्ट प्रथम, बी है वत्सराज, सी है हर्षवर्धन, डी है मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा। नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया गया था, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है न्यायदेव, डी है नरसिंह देव, सी है विजय देव, डी है हरिदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए न्यायदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? न्यायदेव था, आपको याद रखना है। तो ये था हिस्ट्री का बेस्ट 30 MCQ। उम्मीद करते हैं वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई बुक लर्निंग हब।